ये टॉपिक है बच्चों हम लोग का फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। ये किस चीज के लिए है? सुनिए, ये होता किस चीज के लिए है? दिस इज टू फाइंड फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन current carrying conductor placed in a magnetic field। तो इसका यूज कहां किया जाता है बच्चों? इसका यूज किया जाता है टू फाइंड द फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ समझिए। मान लो सपोज करो ये एक कंडक्टर, ठीक है, और इस कंडक्टर को आपने ऐसे कनेक्ट कर, इधर वायर से कनेक्ट कर, इधर से करंट आ रही है या इधर से करंट आ रही है, ऐसे इधर से जा रही है, ठीक है, इसमें करंट है। तो अगर करंट है इसमें तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। कौन से साइंटिस्ट ने बताया था? ऑर्स्टेड ने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो ऑर्स्टेड के एक्टिविटी में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड, अब इसका अपना मैग्नेटिक, अगर हम यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट लेकर के जाए, कौन सा मैग्नेट? हॉर्सशू मैग्नेट या कोई भी दूसरा मैग्नेट लेकर, इस हॉर्सशू मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड आए। कौन कौन से दो मैग्नेटिक फील्ड आए बच्चों? एक तो इस कंडक्टर के करंट फ्लो होने के कारण, और दूसरा इस हॉर्सशू मैग्नेट का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, वो दो मैग्नेटिक फील्ड, एक इसका और एक इसका। तो जहां पे दो मैग्नेट्स पास पास में आएंगे तो क्या वहां पे फोर्स प्रोड्यूस होगा? या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपेल करेगा तो रिपल्सिव फोर्स। कुछ तो होगा ना दोनों में, अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, कुछ तो होगा। तो जो भी हो फोर्स होगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो फाइंड आउट करने का तरीका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। समझ में आया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहां पे यूज करोगे? नहीं समझ में आया? फिर से बताऊं? बोलो ना, फिर से बताना है? नहीं बताना है? फिर से बताना है ना? चलो तुम बताओ जी बच्चे, कहां पे यूज करते हैं? हाँ, अच्छा ध्यान से सुनो। है और इसमें करंट पास कर रहा होता है, तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अगर कोई मैग्नेट हम उसके पास जाएंगे तो वहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो उनके बीच का अट्रैक्ट या फिर रिपल्सिव। ठीक है, अब समझ में आया या किसी दूसरे बच्चे को बोलूं? हाँ जी, तुमको समझ में आया? हाँ आ गया? तो बताओ क्या क्यों यूज करेंगे? जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जब उसके पास हम कोई मैग्नेट लेके जाते हैं तो वहाँ पे दो मैग्नेटिक वो फोर्स होती है, दो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिस वजह से दो फोर्स होती है, या तो अट्रैक्शन या फिर दो में से कोई एक फोर्स, दोनों नहीं होगी, दो में से कोई एक फोर्स, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर मान लो अपोजिट पोल्स, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। और अगर दोनों नॉर्थ है तो, दोनों साउथ है तो यही होगा, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक तो इसका मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर और दूसरा आप लेके आ रहे हो परमानेंट मैग्नेट, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। अब दो मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स तो आएगा ही आएगा। अब उसी फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। समझ में आया? किसी को स्टिल अभी तक ऐसा कोई बच्चा है जिसको ना पता हो कि ये किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? सबको क्लियर है? चलो ओके। तो ये हमने ले लिया एक कंडक्टर, और ये कंडक्टर हमने ले लिया ए बी। इस कंडक्टर का ए पार्ट आपकी तरफ और बी जो है बोर्ड की तरफ है, मतलब ये ऐसे सस्पेंड है इस तरीके से, जिसका ए पार्ट आपकी तरफ
और बी पार्ट बोर्ड की तरफ, ऐसे जाएगी इसमें करंट ए से बी की तरफ, आपकी तरफ से बोर्ड की तरफ। ठीक है, ऐसे करंट हम इसमें पास करेंगे। इसको हमने यहां पे ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, ये इस पे फ्रीली मूव कर सके इसके लिए हम यहाँ पे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दे रहे, सो दैट कि ये फ्रीली मूव कर सके। इसको हमने लगा दिया एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, यहाँ पे स्विच की कनेक्ट कर दिया, और इसको हम एक स्टैंड पे लगा दें, जिस स्टैंड से हमने इसको फ्रीली हैंग कर दिया। समझ में आ रहा है ये सेटअप? सबको क्लियर है ये सेटअप? ए बी क्या है? कंडक्टिंग वायर है जिसमें कि करंट फ्लो करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल इधर से करंट आई, इधर से आई, इधर से आई, ऐसे करंट जा रही है ए से बी, मतलब आपकी तरफ से बोर्ड की तरफ करंट जा रही है। अब हम इसको रखेंगे एक हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में, ये हो गया हमारा हॉर्सशू मैग्नेट। ये हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऊपर की, नॉर्थ से साउथ इधर की, करंट का डायरेक्शन आपके सामने। सुन कैसे है ये, ऐसे, ये कंडक्टर ऐसे हो गया जिसमें कि करंट इधर से इधर की ओर जाए, तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जिस साइंटिस्ट ने बताया था, ऑर्स्टेड ने बताया। तो वहां पे मैग्नेटिक कंपास रखा था ना हमने, जिसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था, इसका अपना मैग्नेटिक, इसको हमने ऐसे रख दिया एक हॉर्सशू मैग्नेट के बीच, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड और इस हॉर्सशू मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक, दो मैग्नेटिक। अब दो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे अगर अट्रैक्शन हुआ दोनों के बीच में तो ये इधर जाएगा, और अगर रिपल्सन हुआ तो ये इधर जाएगा। जो भी हो, फोर्स तो है, अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स होगा। अब उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका क्या है? टू फाइंड द फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका तरीका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। समझ में आया किस चीज के लिए? अब समझिए इसका रूल क्या है। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो पहले। क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? ये ऐसे है ना, देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर और करंट ऐसे है ना, तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो गया, ऐसे हो गया ये, ऐसे हो गया ये, ऐसे हो गया ना, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे। तो अब इस पे फोर्स प्रोड्यूस हो, फोर्स प्रोड्यूस होगी, कैसे होगी ये देखिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या एक्सप्लेन करता है, ध्यान से सुनिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या एक्सप्लेन करता है, इसको समझने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को प्लेस करेंगे। कैसे प्लेस करेंगे, आप मेरे साथ में प्लेस कीजिए, आपको समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड की ये दोनों फिंगर को ऐसे, लेफ्ट हैंड की दोनों फिंगर, कौन कौन सी दोनों फिंगर को? फोर फिंगर को और थंब को, एक दूसरे के 90 डिग्री कर लिया, सबने कर लिया। अब जो तीसरी फिंगर है सेंट्रल फिंगर, उसको इस दोनों के परपेंडिकुलर लेकर के आए। ठीक है, सबको समझ में आया? अब इसमें ऐसे रख, फिंगर को ऐसे ही रखिए थोड़ी देर के। इसमें ये जो सेंट्रल फिंगर है, इस सेंट्रल फिंगर को हमें प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सेंट्रल फिंगर को किधर की ओर प्लेस करेंगे हम लोग? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो फोर फिंगर है, इसको हमें प्लेस करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब जिस डायरेक्शन, इस दोनों को जब हम प्लेस करेंगे तो थंब जिस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, नॉट राइट। ठीक है, लेफ्ट हैंड से जब हम इस दोनों फिंगर को प्लेस करेंगे तो ये तीसरा थंब जिस डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन इट।
ओके, फिर से सुन, सेंट्रल फिंगर को हमें कौन सी डायरेक्शन में प्लेस करनी है? करंट की डायरेक्शन में। C4 सेंट्रल फिंगर, C4 करंट, CC, C4 सेंट्रल फिंगर, C4 करंट। ओके, FF फोर फिंगर फील्ड, कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक। थंब थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब फोर्स, पता है ना सबको, थ्रस्ट मतलब फोर्स होता है। T4 थंब, T4 थ्रस्ट। ओके, अब यहां पे देखो, इस जगह पे अगर हम देखें तो यहां पे आपको करंट का डायरेक्शन पता है, किधर की हो रहा है करंट का डायरेक्शन? आपके सामने, है ना, A से B जा रही है करंट। देखिए करंट का डायरेक्शन A to B है। देखो ध्यान से देखो, अब मेरी फिंगर को जरा ध्यान से देखो, मैं कैसे प्लेस कर रहा हूं। करंट आपके सामने की तरफ है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? करंट आपके सामने की तरफ है, तो कौन सी फिंगर को लेके जाएंगे सामने की तरफ? सेंट्रल फिंगर को सामने की तरफ, ऐसे लेकर, जैसे मैं आपकी तरफ से बैठा हूं तो ऐसे लेकर के जाऊंगा सेंट्रल फिंगर को सामने की तरफ। और फोर फिंगर को हमें किधर प्लेस करना है? देखो फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, तो फोर फिंगर ऊपर की। सेंट्रल फिंगर को किधर लेकर के जाओगे? सामने की तरफ। फोर फिंगर किधर आ गया? ऊपर की तरफ। अब देखो तो थंब किधर की ओर आ रहा है? सबका राइट आया? कोई ऐसा बच्चा जिसका दूसरे डायरेक्शन में आ रहा हो? सबका राइट है? सबका राइट की तरफ, तो इसका मतलब इस पे थंब जिस डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन इट। मतलब यहां पे कौन सी फोर्स आ रही है? रिपल्सिव फोर्स आ रही है, ये यहां से दूर जाए। ठीक है, समझ में आया? सुनिए, रूल क्या है? रूल है इसका, इफ वी प्लेस, सुनो मैं लिखा दूंगा, पहले आप सुन लो ध्यान से। इफ वी प्लेस सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो तो क्या ये तीनों फिंगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे, जरा देख लो ध्यान से, 90 डिग्री पे है। इफ वी प्लेस सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट current is placed in the direction of the current, sorry, central finger is placed in the direction of current, four finger is placed in the direction of magnetic field, then the direction in which thumb will show, ये पता नहीं है हमको, ये फाइंड आउट करना है। then the direction in which thumb is placed, that will be the direction of the force produced on it. ठीक है, आपको ये पता नहीं है, ये तो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि जब हम इस दोनों को प्लेस करते हैं तो थंब जिस डायरेक्शन में आता है, जिस डायरेक्शन में प्लेस होता है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन इट। समझ में आया? क्लियर सबको? लिखो, डायग्राम ड्रॉ कर दो पहले सब लोग। What are the factors that will affect the force? in इस कंडीशन में फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड? तो फैक्टर नंबर 1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। ठीक है, ये है फर्स्ट फैक्टर, फोर्स विल डिपेंड ऑन I। सेकंड फैक्टर है फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। व्हाट B? B मींस किसका B? मैग्नेटिक फील्ड, जो वहां पे आप दूसरा परमानेंट मैग्नेट ले रहे हो ना, उसका मैग्नेटिक। थर्ड फैक्टर,
F will be directly proportional to L. L क्या है यहाँ पे? L is length of conductor inside the magnetic. Inside the magnetic field. मतलब जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका इतने दूर में आ रहा है मैग्नेटिक, अब उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर की कितनी लेंथ है एग्जाम के बाद अभी बोलो। अगर हम इस तीनों को कंबाइन करें, फोर्स इस तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, I, B एंड L। अगर इस तीनों को कंबाइन करें तो F will be directly proportional to IBL, है ना। और इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो होता है साइन थीटा। इस जगह का कांस्टेंट होता है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन F and B. Theta is the angle between F and B. What is F? Sorry, F and B नहीं, I and B, not F and B. This is I and B. Theta is the angle between I and B. क्योंकि F तो फाइंड आउट ही करना है ना मैं, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन I and B। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की एंगल कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। अब एक बात बताओ, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब जिस जगह पे साइन थीटा मैक्सिमम होगा उस जगह पे फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। बताओ कब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे होती है ना। इसका मतलब फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन I and B आर परपेंडिकुलर। समझ में आया? फिर से बताऊं, फिर से सुनो, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आ चुका है एपीजे के पेपर में। कब ये फोर्स मैक्सिमम होगा? कब ये फोर्स मैक्सिमम होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती कब से है? कौन सी एंगल पे होती है? 90 डिग्री पे एंगल वैल्यू मैक्सिमम होती है ना, तभी तो वैल्यू 1 होती है ना इसकी। तो फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन I and B आर एट 90 डिग्री, मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, so this force is maximum when I and B are at 90 degree, मतलब कहे तो perpendicular to each other, then force will be maximum। ये फोर्स मिनिमम कब होगा? जब उसमें बिल्कुल ही फोर्स ना हो, 0 डिग्री। फोर्स इज मिनिमम when एंगल कितना होना चाहिए? एंड 0, साइन 0 0 कब कब होता है? 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां पे ये होना चाहिए, मतलब या तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना। जब पैरेलल बोल लो आप, पैरेलल बोल लो, आपका काम कर। 0 छोड़ो, याद अगर नहीं रहेगी वैल्यू तो 0 छोड़ो। आप लिखोगे जब I और B क्या हो? एक दूसरे के पैरेलल। अब पैरेलल में 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, ठीक है। पैरेलल बोल लो, when I and B are parallel to each other। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों सबको? ये समझ में आ गया सबको? अब यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा लो। सुनिए, यहाँ से 4 क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के जब भी पेपर में आते हैं, ये 4 क्वेश्चन हमने से कहा। सुनो, अगर मान लो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, अगर मैंने पोल को चेंज कर दिया, सपोज करो कि ये नॉर्थ पोल ऊपर कर दिया हमने और साउथ पोल नीचे कर दिया, तो अब इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो? चलिए देखते हैं इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, है ना, ऊपर से नीचे की ओर।
अब अगर हम फिंगर को प्लेस करें, करंट किधर है? सामने, करंट सामने, ऐसे से क्या था, सामने, करंट सामने, ये सेंट्रल फिंगर सामने बोर्ड की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नीचे, मतलब इस फिंगर को नीचे लेके जाना, इस वाले फिंगर को नीचे लेके, ये सामने रहनी चाहिए, बट मतलब चेंज नहीं हो रहा तो आप फिंगर को ऐसे कर लो, हद हो गई। नहीं हो रहा तो फिंगर को ही हम चेंज, करंट सामने, ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर किधर लेके जानी है? नीचे, ये हो गया नीचे, ये देखिए आपकी तरफ से मैंने प्लेस किया, ये हो गया सेंट्रल फिंगर सामने, फोर फिंगर नीचे। अब देखो ये किधर की ओर आ रहा था, किधर की ओर आ रहा है? लेफ्ट की ओर आया। अरे लेफ्ट की ओर मैं जैसे वो जैसे प्लेस करे उसके करो ना वैसा प्लेस, देख करके भी तो करो कम से कम। हाथ नहीं घूमेगा तो तोड़ दो, घुमाना तो पड़ेगा ना। ऐसी गलती मत कीजिएगा, फिंगर नहीं चेंज हो रहा है तो फिंगर को ऐसे कर, ये नहीं, मैंने इसलिए बोला पहले ऐसे कीजिए फिर ऐसे कीजिए, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है? पहले ऐसे करो फिर ऐसे करो, इसको कभी ऐसे मत, ऐसे नहीं, ऐसे ही रहो। ओके, चलो लिखो एक क्वेश्चन लिखो। अभी मैं 4 क्वेश्चन लिखाऊंगा, ये मतलब करवाऊंगा इसमें, ये चारों के चारों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। जब भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आप मान के चलिए 99% केस में इसी 4 में से क्वेश्चन है, ठीक है? चारों के चारों एनसीईआरटी और एग्जाम्पल। लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन enters a magnetic field. An electron enters the magnetic field as shown in the diagram. An electron enters the magnetic field as shown in the diagram. As shown in the diagram. Find the force produced on the electron. Find the force produced on electron. देखो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करते हैं, 80% बच्चे गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। सुनो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन का आंसर ट्रिकी क्यों है तो बहुत आसान, लेकिन आप इसको एक बार समझ। देखो किस चीज का डायरेक्शन दे रखा है? इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कभी भी करंट का डायरेक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसमें दे रखा है तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, ये ध्यान रखना है। किस किस का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के, किस किस का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है, और किस किस का डायरेक्शन करंट के अपोजिट होता है, ये चीज पहले समझ। करंट की डायरेक्शन में कौन कौन सा होता है? इन डायरेक्शन ऑफ करंट क्या क्या होता है? ये होता है प्रोटॉन, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कैटायन, अल्फा पार्टिकल, ये सब होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कौन कौन सी चीजें? प्रोटॉन, पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कैटायन और अल्फा पार्टिकल, ये सब करंट की डायरेक्शन में होंगे हमेशा। करंट के अपोजिट कौन कौन से होंगे? अपोजिट टू करंट, अपोजिट टू करंट ये होगा इलेक्ट्रॉन, कोई भी नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज, कोई भी नेगेटिव चार्ज, एनायन और बीटा पार्टिकल, ये सब होंगे अपोजिट टू करंट, ठीक है? अपोजिट टू करंट। और किसमें करंट ही नहीं होगा? नो करंट, न्यूट्रॉन और गामा पार्टिकल, इसमें करंट ही नहीं होगा, इसके कारण कभी करंट नहीं होता। किसके किसके कारण? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं, जब चार्ज नहीं है तो करंट कहां से आएगा? गामा न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं, करंट ही नहीं होगा। कभी अगर क्वेश्चन में इस तरह आ जाए, कभी कभी आते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के बजाय दे दिया होता न्यूट्रॉन, बोलता फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं है वहां, ठीक है? करंट रहेगा तभी तो फोर्स लगेगा, करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है? चलो अब यहाँ पे हमें यह पता चला करंट का डायरेक्शन। आप जब कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हो तो कॉपी पे करंट का डायरेक्शन आपके सामने की तरफ, कॉपी पे देखो, बोर्ड पे मत देखो, कॉपी पे देखो, जो आपने ड्रॉ, कॉपी पे आपने ड्रॉ किया, करंट का डायरेक्शन आपके सामने की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आपके राइट की तरफ, ठीक है? दिख रहा है सबको कॉपी में? करंट का डायरेक्शन सामने की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड आपके राइट की तरफ। फिंगर प्लेस करें, करंट का डायरेक्शन सामने की तरफ, ये सामने की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ, राइट, ये रहे। आ गया? देखो तो थंब किधर आ रहा है? किधर आ रहा है थंब? नीचे। तो आंसर में क्या लिखोगे? नीचे, इनटू द पेज। आंसर विल बी इनटू द पेज, आंसर विल बी इनटू द पेज। समझ में आया? कहते हैं प्लेसिंग हुई सबसे? किससे नहीं हुई प्लेसिंग? बताओ, मैं करवा प्लेसिंग करवाऊं इसकी? सबसे हो गया? और जी सोने वाले बच्चे, हाँ हो गया। गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय रखते हैं इसका नाम आज, सोने वाला बच्चा, कोई समझ भी नहीं पाएगा, हम लोग का काम निकल जाए। चलो समझ में आया? आंसर विल बी व्हाट? इनटू द पेज,
ठीक है, आंसर विल बी इनटू द पिट। और बोलेगा आंसर आया कैसे, तो बोलोगे बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट। आंसर में आएगा क्या, एक्सप्लेन द रूल बाय व्हिच आपने इसको फाइंड किया। तो एक्सप्लेन द रूल, तो यू हैव टू एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट, जो आपको लिखा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वही लिख लीजिए यहाँ पे। ओके, लिखिए, an electron enters a magnetic field, an electron enters a magnetic field at right angle to it, at right angle to it, as shown in the diagram, as shown in the diagram. Find the direction of force on electron. Find the direction of force on electron. ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कॉपी में ड्रॉ करेंगे आपके राइट की तरफ, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है आपकी तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपकी तरफ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दे रखा है, आपको बताना है कि यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन किधर की है। बिल्कुल सही, ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर। करंट का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपकी तरफ, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, आपके अपोजिट। तो कौन सी फिंगर आपके अपोजिट होगी, देखो ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर कौन सी, किस चीज को शो कर रही है, ये वाली फिंगर शो किस चीज को कर रही है, पहले ये तो बताओ। करंट, करंट किधर की ओर है, आपके सामने। अरे बेवकूफ, अभी तुरंत करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। सुनती भी है कि दिमाग हमेशा घर पे छोड़ गया। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो ये फिंगर क्या हो गया, ये सेंट्रल फिंगर आपके सामने, आपके सामने, सामने इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा ना करंट, ये समझ में आ रहा है सबको। तो ये वाली फिंगर आपके सामने होगी। अरे बोर्ड को मत देखो, कॉपी को देखो, कॉपी पे देखो, कॉपी में इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ है, इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ है, तो करंट किधर होगा, आपके सामने होगा। बोर्ड को मत देखो, बोर्ड ऐसे है और कॉपी ऐसे है, ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपके राइट, तो इसको इधर ही रखना है और इसको राइट घुमाना है, पकड़ लो इसको, कंफ्यूजन हो देखो ऐसे। चलो देखो क्या हुआ, हम भी जा रहे हैं। ये सामने, ये हो गया आपके राइट की तरफ। अरे ऐसे नहीं कर लेना है फिंगर को, बेवकूफ, ये ऐसे ही रहेगा फिंगर, नहीं तो फिंगर को ही चेंज कर ले रहे हैं। ये देखिए, देखो ऐसे वो ट्रायंगल सर्कल वाली बताओ। हाँ, अब ये मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, करंट सामने की तरफ हो गई, हो गई। थंब किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे मतलब पेज के अंदर। प्लेसिंग देखिए फिंगर की, फिंगर की प्लेसिंग देखो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर गलत हो जाएगा पेपर में। प्लेसिंग देखो ठीक से, ध्यान से, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि अगर फिंगर नहीं सेट हो रहा तो फिंगर को ऐसे कर, ये गलती मत करना। तो आंसर क्या हो गया, इनटू द पिच।
ऐसे एग्जाम में करेंगे तो सामने से बोलेंगे किसको दिखा रहा है। तो उसका पूछ लो सर से कि और इसका कोई दूसरा तरीका है क्या, क्या करूं। क्या कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बजाय देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या क्या चीजें फ्लो कर रही होती है, क्या क्या चीजें, पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल का जो डायरेक्शन है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पॉजिटिव पार्टिकल में क्या क्या आएगा, प्रोटॉन, और क्या आएगा, कैटायन, और क्या आएगा, अल्फा पार्टिकल। इस सब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के बदले क्वेश्चन में दिया होगा कैटायन, तो क्या करोगे फिर, ठीक है। करंट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट, कैटायन का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव पार्टिकल कोई भी हो उसका डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में हो। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या क्या होता है, जो भी नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल जो भी होंगे, इलेक्ट्रॉन, एनायन, बीटा पार्टिकल, ये सब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होंगे। नेगेटिव पार्टिकल के कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉन, एनायन, बीटा पार्टिकल। अच्छा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ये दोनों ही ना, गामा पार्टिकल या न्यूट्रॉन हो, तो क्या करोगे फिर, सोचो, सोच के बताओ क्या करोगे। क्वेश्चन में ये दोनों में, इसमें से कुछ भी नहीं दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन, अ न्यूट्रॉन इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन दे दिया न्यूट्रॉन, यही सोचो। चलो इलेक्ट्रॉन की बजाय न्यूट्रॉन, अब बताइए क्या डायरेक्शन होगा इस पे फोर्स का, बताओ। सेम क्वेश्चन विद न्यूट्रॉन, बताइए फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो नो फोर्स इन द, नो फोर्स या करंट इन द केस ऑफ न्यूट्रॉन एंड गामा पार्टिकल। क्यों, बिकॉज देयर इज नो चार्ज। ये किसका सिंबल है, अल्फा का सिंबल है ये, और इसका सिंबल होता है एल, गामा का सिंबल होता है वाई। पूछो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A positively charged alpha particle a positively charged alpha particle moving toward ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व। बहुत सारे बच्चे को तो यही नहीं पता है कि नॉर्थ किधर है, साउथ। आकाश में होता है ना। हो गई कैसे होते हैं
ऐसे बच्चे होते हैं, मिल जाते हैं आसानी 2 बच्चे से। तो बोर्ड पे ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर की ओर नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ का मतलब आप सामने अगर नहीं पता है तो आप सामने की तरफ नॉर्थ, और इसके राइट साइड में ईस्ट, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल मूविंग टुवर्ड वेस्ट, मतलब ये करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, मतलब आपके लेफ्ट, ओके। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ मतलब फोर्स जो लग रही है वो आपके सामने की तरफ लग रही है। डिफ्लेक्शन जिधर है उधर ही तो आएगा ना जिधर फोर्स लग रही है। समझ में आया क्या क्या 2 चीजें गिवन है आपको। करंट का डायरेक्शन आपके लेफ्ट की तरफ है, मतलब सेंट्रल फिंगर आपके लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। ये फिंगर आपके लेफ्ट की तरफ होगा, ये वाली, और ये वाली जो फिंगर है जो करंट की डायरेक्शन है, मतलब जो फोर्स है, ये तो हो गया लेफ्ट की तरफ करंट। अब ये देखो किधर की ओर है, फोर्स सामने की तरफ, ये ऐसे प्लेसमेंट होगी। समझ में आ रहा है प्लेसमेंट। ये वाली थंब जो है वो फोर्स शो करती है ना, तो वो आपके सामने की तरफ नॉर्थ की तरफ। तो अब ये जो फिंगर है ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए तो ऊपर की ओर आ रहा है, आंसर क्या होगा, आउट ऑफ द पेज। आंसर विल बी आउट ऑफ द पेज। समझ में आया सबको। Out of road. Towards the side. या अपवर्ड लिख लो, ऐसा अगर तुमको नहीं मन लग रहा है अपवर्ड लिख लो। कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, प्लेसमेंट करके इस तरह से फिंगर प्लेसमेंट करके। Sorry. हाँ तुम्हारा सही है। तुम्हारा अगले क्वेश्चन में आए। Yes, sir. तब तक तो इसको Yes, sir. imagine that imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall, with your back to one wall. An electron moving horizontally, an electron moving horizontally from back wall to front wall, from back wall to front wall, is deflected by a strong magnetic field to your right side. Find the direction of magnetic field. क्वेश्चन को देखिए, क्या ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। एक चैम्बर है, जिस चैम्बर में आप बैठे हो विद योर बैक टू वन ऑफ द वॉल,
एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल, पीछे से आगे की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब करंट का डायरेक्शन किधर से किधर हो गया, आपकी तरफ, एक मिनट, करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ हो गया, कौन सा फिंगर होगा आपकी तरफ, मिडिल फिंगर आपकी तरफ, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड राइट, फोर्स किधर की ओर है, राइट है ना, डिफ्लेक्टेड तो उधर ही होगा ना जिधर फोर्स लग रही है, तो कौन सी फिंगर राइट की तरफ, ये वाली फिंगर, थंब, थंब को करना है आपके राइट की तरफ। देखिए फोर्स फिंगर किधर की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड आया, फोर फिंगर डाउनवर्ड आया, करके देखिए, आ गया डाउनवर्ड, आंसर विल बी इनटू द पेज, प्लेसिंग करके दिखाओ सारे बच्चे, आंसर विल बी इनटू द पेज। सबका क्लियर, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा करंट का डायरेक्शन, मतलब करंट आपकी तरफ, क्वेश्चन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन पीछे से आगे जा रही है, तो करंट आपके तरफ हो गई, ये वाली फिंगर आपकी तरफ, डिफ्लेक्टेड टू द राइट साइड, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, डिफ्लेक्शन हमेशा फोर्स की तरफ होगा, ये वाली फिंगर हो गई राइट साइड में। अब देखिए फोर फिंगर किधर की ओर आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, आंसर विल बी डाउनवर्ड इनटू द पेज। कोई कंफ्यूजन किसी को, सबको क्लियर है, ओके। ये जो क्वेश्चन आएगा जब भी, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क, अब आप बोलोगे इतने छोटे से आंसर लिखने का 3 मार्क क्यों, है ना, आपसे पूछा जाएगा कि आप जो ये फाइंड किए आंसर वो कौन सी लॉ पे है, वो लॉ को स्टेट, मतलब आपको यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लिखना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा विद रूल ही आएगा, 3 मार्क, ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लिख देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये जो चारों क्वेश्चन मैंने अभी बताया ये चारों के चारों एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं, या कभी इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन कर दिया, या गामा पार्टिकल कर दिया, न्यूट्रॉन कर दिया, ऐसे कर, क्वेश्चन लिखे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन, which of the following property of a proton can change when it moves in a magnetic field? A is mass, B is velocity, C is speed, D is momentum. ये है क्वेश्चन, जरा ध्यान से सोचें क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। सर वेलोसिटी, 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 और किसी को और कुछ लग रहा है, यही दोनों में से कोई, मास तो बदलता नहीं, और फोर्स लगेगा तो किसी फोर्स ही तो प्रोड्यूस होगा ना, यहाँ पे फोर्स होगा, तो फोर्स लगने से वेलोसिटी चेंज होगी, ओके, तो वेलोसिटी चेंज होगी, ये तो पक्की बात है, लेकिन अब एक बात यहाँ पे और भी है कि वेलोसिटी चेंज होने से तो मोमेंटम भी तो चेंज होगी, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी,
मोमेंटम का तो फॉर्मूला वही होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है मोमेंटम की वेलोसिटी, तो आंसर है इसका दोनों, बोथ बी एंड डी। अप्रोक्सीमेटली का है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट उसमें क्या लिखा है, आंसर में बी मोर देन वन, ये लिखा है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है जानबूझ के लिखा, सो दैट आपको थोड़ा सोचने का टाइम है। आंसर इसके दोनों, ये भी होगा ये भी। अगर ऑप्शन में आ जाता है बोथ, तब तो फिर तो कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? चलो ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर। तो हम लोगों ने कवर कर लिया फोर्स, ये वाला टॉपिक क्लियर।